आज हम इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप शुरू करेंगे। सर्दी के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमें गर्मी मिलती है। इसके विपरीत आजकल गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं और हमें छांव में बैठना अच्छा लगता है। गर्मी में हम घरों में पंखा, कूलर आदि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं जैसे बर्फ, आइसक्रीम आदि, और कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं जैसे चाय, गरम गरम दाल, चावल आदि। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। हम किसी भी वस्तु के ताप को उसे छू कर हम महसूस कर सकते हैं, अपने स्पर्श इंद्रियों द्वारा उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो हम महसूस करेंगे उसे वो विश्वसनीय नहीं होगा। इसलिए किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट को सही माप एक भौतिक राशि द्वारा ही किया जा सकता है, जिसे हम ताप कहते हैं। ताप को मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर तापमापी दो प्रकार के होते हैं, डॉक्टरी तापमापी या थर्मोमीटर और प्रयोगशाला तापमापी या फिर प्रयोगशाला थर्मोमीटर। किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप सामान्य ताप से बढ़ जाता है, जिसे डॉक्टरी थर्मोमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब बच्चों देखते हैं तापमापी कैसे बना होता है, किससे बना होता है। सामान्यतः तापमापी कांच की एक पतली नली की तरह होती है। इस नली का निचला सिरा बल्ब की आकृति का होता है। इस बल्ब में पारा Hg, जिसका फॉर्मूला है, या अल्कोहल भरा होता है और दूसरा सिरा देख सकते हैं आप बच्चों, बंद रहता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहीट में कहें तो 98.6 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। जब हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर डॉक्टरी तापमापी से हमारे बुखार को चेक करते हैं। डॉक्टरी तापमापी में 35 से 42 डिग्री तक चिन्ह बने होते हैं तथा बल्ब के पास अगर आपने ध्यान से देखा हो किसी डॉक्टरी तापमापी को, तो बल्ब के पास वह कुछ मुड़ी होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? तापमापी को जब डॉक्टर मुंह से हमारे निकाल लेते हैं, उसके बाद भी पारा अचानक से नीचे नहीं जाता और रीडिंग लेना, उसका पाठ्यांक को पढ़ना डॉक्टर के लिए आसान होता है। बहुत सारे आजकल अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर मिलते हैं, जैसे डिजिटल थर्मोमीटर हो गया, और आजकल आपने टीवी में कोरोना पेशेंट्स को बुखार चेक करते हुए देखा होगा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जिसे हमें शरीर में रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दूरी से ही वह हमारे शरीर के ताप को माप लेता है। जब हम डॉक्टरी थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं तो कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। मान लो आपके घर में एक थर्मोमीटर है, तो अगर आप किसी बीमार व्यक्ति का बुखार उससे चेक करते हैं तो उसे अच्छे से डेटॉल से साफ़ करना चाहिए या फिर साबुन वाले पानी से उसको धोकर साफ़ करना चाहिए। जब भी आप थर्मोमीटर को पढ़ते हैं तो थर्मोमीटर को अपनी दृष्टि रेखा की एकदम सीध में रखना चाहिए, एकदम सामने रखना चाहिए। थर्मोमीटर को कभी भी किसी कठोर वस्तु से नहीं टकराना चाहिए, क्योंकि वो कांच का बना होता है और वो तुरंत टूट जाएगा और उसमें जो पारा भरा हुआ है वो भी बिखर जाएगा, और पारा बहुत ही जहरीला होता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि थर्मोमीटर हमारे पास जो रहे वो कभी भी टूटे नहीं। थर्मोमीटर का उपयोग करते समय कभी भी जिस तरफ पारा है, जो बल्ब वाला हिस्सा है, उसको अपने हाथ से नहीं छूना चाहिए।
डॉक्टरी थर्मोमीटर का उपयोग सिर्फ मनुष्य के शरीर के ताप मापने के लिए है, इसके अलावा और कहीं भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोगशाला में जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो वस्तुओं के ताप को मापने के लिए हम प्रयोगशाला थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। इसमें 0 डिग्री से 100 डिग्री तक चिन्ह बने होते हैं, यानी कि हम इससे बर्फ़ का भी नाप ले सकते हैं और बहुत गर्म चीज़ों का जैसे उबलते हुए पानी तक का भी नाप ले सकते हैं। सामान्यतः जब हम ताप मापते हैं तो 2 पैमानों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे सेल्सियस पैमाने का और फ़ारेनहाइट पैमाने का। अब इन दोनों का संबंध अगर हमें ज्ञात करना हो तो मान लो हम लोग सेल्सियस पैमाने पर C तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप F मानते हैं, तो C/100 बराबर होगा F - 32/180। इसको हल करने पर C/5 बराबर F - 32/9 आएगा। सेल्सियस ताप और फ़ारेनहाइट ताप में संबंध से किसी वस्तु का ताप एक पैमाने पर मापकर दूसरे पैमाने में बदला जा सकता है। जैसे मान लो आपको पता है कि किसी व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जहाँ पर C लिखा है वहाँ हम 37 लिख देंगे और F का हम ज्ञात कर पाएंगे, फ़ारेनहाइट पैमाने पर उस व्यक्ति का तापमान ज्ञात कर पाएंगे और फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसे हल करने पर आएगा 98.6।